गाइस, वेलकम टू द वशिष्ठ क्लासेस। वशिष्ठ क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से हम वशिष्ठ क्लासेस पे 9th और 10th क्लास की साइंस और मैथ्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th की साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है मैटर इज अवर सराउंडिंग से। तो ये जो मैटर है वो क्या है? तो हमारे आसपास में जितनी भी जो चीजें बनी हुई है, जिससे बनी हुई उसे क्या नाम दिया जाता है? मैटर कहा जाता है। बड़ी हमारे आसपास की बड़ी से बड़ी चीज हो या छोटी से छोटी चीज हो, वो जिससे बनी है उसे हम मैटर कहते हैं। यहाँ तक कि एक छोटी से छोटी जो पानी की बूंद भी होती है वो भी क्या है? मैटर है। तो हमेशा से जो हमारे पुराने वैज्ञानिक रहे हैं उन्होंने इसको खोजने की कोशिश करी है, इसको डिफाइन करने की कोशिश करी है कि वो आखिर मैटर को डिफाइन कैसे किया जाए। तो पुराने जो इंडियन फिलोसोफर थे उन्होंने पंच तत्व का सिद्धांत दिया था कि जो हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं वो 5 चीजों से मिलकर बनी होती हैं। वो है अर्थ, वाटर, एयर, स्काई एंड फायर। इसे पंच तत्व कहा जाता है। इससे हमारे आसपास की सभी चीजें बनी है। फिर कुछ ग्रीक वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने भी इसको इसी तरीके से डिफाइन किया। लेकिन आज के समय में जो वैज्ञानिक है उन्होंने इसको इसके अलग तरीके से डिफाइन किया है। पहला ये कि कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो और जिसका कोई पर्टिकुलर मास हो, कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका मास हो, वो क्या है? मैटर है। अगर कोई भी चीज स्पेस ऑक्यूपाई करती है, कोई जगह घेरती है, स्थान घेरती है और उसका खुद का कुछ भी द्रव्यमान है, तो वो क्या है? मैटर है। तो अब उन्होंने आगे इसको किस तरीके से डिफाइन किया, किस तरीके से बढ़ाया, वो हम देखते हैं। तो जो मैटर है, कोई भी चीज हो उसके कुछ गुण होते हैं, कुछ विशेषताएं होती है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो वैसे मैटर की जो प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके ऊपर हमारे जो साइंटिस्ट रहे उन्होंने इसको डिफाइन करने की और आगे इसको समझने की कोशिश करी है। तो कोई भी जो मैटर होता है वो कुछ छोटे छोटे अणुओं से मिलके बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि एक बड़ी सी चट्टान है, तो वो कैसे बनती है? तो वो धीरे धीरे मिट्टी के बहुत सारे कणों के मिलने से क्या एक बड़ी चट्टान बनती है। कभी उसके ऊपर पानी आता है तो उसके आपस में मिट्टी के कण आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं। जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है, रोशनी आती है, सनलाइट आती है, तो वो पकता है, गर्म होता है, उससे वो और भी ज्यादा टाइटली पैक्ड होता है। वैसे ही जो कोई भी मैटर होता है वो बहुत सारे पार्टिकल से मिलके बनता है। तो इसकी जो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है मैटर कुछ पार्टिकल से अलग अलग मिलके बनता है। इसका एग्जांपल आप अपने बुक में देखेंगे। जो जब हम किसी भी पानी के अंदर कोई भी सूखा पाउडर डालते हैं तो वो पूरी तरीके से उसके अंदर घुल जाता है, वो फैल जाता है। इसका मतलब ये है कि उतना सा पार्टिकल इतने पानी में कैसे पूरा मिक्स हो गया, उसने कैसे अपना कलर इतना दे दिया, क्योंकि वो जो छोटा सा पार्टिकल है, जो मैटर है, वो बहुत सारे पार्टिकल से मिल के बना है। आगे हम पढ़ेंगे कि मैटर होते हैं उसकी फिजिकल स्टेट्स क्या क्या होती है। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। जैसा कि हम जानते हैं कि मैटर की 3 फिजिकल स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये हम जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो सॉलिड होता है, ये नाम से पता चल रहा है कि बहुत ठोस है, कठोर है। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। हम जानते हैं कि किसी भी मैटर की फिजिकल स्टेट 3 टाइप की होती है, सॉलिड, लिक्विड
गैसियस। इन तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट की। जो सॉलिड स्टेट होती है वो एक बहुत ही सॉलिड नाम से है, क्या है, बहुत कठोर है। और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं होता या ना के बराबर होता है, इसीलिए टाइटली पैक्ड होता है ये, इसीलिए इसको तोड़ना या थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके अंदर जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, पावरफुल होता है, ज्यादा होता है। और इसके बीच में जो इंटरस्पेस होता है मॉलिक्यूल्स का वो बहुत कम होता है। इंटरस्पेस ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये बहुत आपस में मजबूत तरीके से जुड़ा हुआ रहता है। तीसरा, इसका वॉल्यूम हमेशा फिक्स होता है और इसका शेप और साइज वो भी हमेशा फिक्स होता है। तो ये था सॉलिड स्ट्रक्चर। इसकी सॉलिड होती है, बॉन्ड ज्यादा होता है, पावरफुल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इंटरस्पेस जो होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बहुत कम या ना के बराबर होता है। वॉल्यूम, शेप और साइज हमेशा इसकी फिक्स रहती है। इसके एग्जाम्पल है, आपके आसपास जितनी भी सॉलिड चीज है, वुड है या आयरन है या आइस है, जो भी आपके पास में जितनी भी आपके आसपास सॉलिड चीज है वो सब इसका एग्जाम्पल है। वुड, आयरन एक्सेट्रा और बहुत सारी। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे लिक्विड और गैस के बारे में। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा और आप इसके ऊपर और आपको क्या लगता है कि हम इसमें और क्या इम्प्लीफिकेशंस तो बताइएगा और कमेंट करिएगा। जैसी भी आपको लगी हो जरूर बताइएगा। धन्यवाद।